नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। आरएलएसपी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा आज गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो राजभवन मार्च है ये उपेंद्र कुशवाहा की 25 सूत्री मांगों को लेकर के ये राजभवन मार्च किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा समेत कई ऐसी मांगे हैं जो उन्होंने नीतीश कुमार के सामने रखी थी कुछ दिनों पहले, जब वो एनडीए में थे, जब वो महागठबंधन में शामिल नहीं हुए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के इस राजभवन मार्च में शामिल होने के लिए आज मौजूद हैं, पटना गांधी मैदान में मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और किस तरह से इस राजभवन मार्च की जो अहमियत है वो सामने आएगी। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, आपका नाम क्या है? रामोदगार महतो, जिला उपाध्यक्ष प्रवक्ता, मधुबनी से हूँ मैं। अच्छा, आप मधुबनी से आए? जी 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 जी। राजभवन मार्च को लेकर के आप लोग क्या उम्मीद है, किस तरह से क्या होगा? राजभवन मार्च में मेरे ख्याल से 50,000 से ज़्यादा लोग पूरे बिहार से सम्मिलित होंगे और 2 साल से निरंतर एक सूत्री कार्यक्रम शिक्षा में सुधार को लेकर के सत्ता में रहते हुए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र से नेतृत्व देते रहे कि बिहार में जो शिक्षा की दुर्दशा हो चुकी है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पर सरकारी विद्यालय का जो स्थिति बन गया है, शिक्षक को एमडीएम योजना से जोड़ करके उसको खिचड़ी बनाने के लिए लगा दिया, ठेकेदारी भवन निर्माण के लिए लगा दिया और उस बच्चों को केवल साक्षर नाम लिखना तक भी ठीक से नहीं आता है। ऐसी दुर्दशा हो चुकी है और शिक्षा को जड़ मूल से बिहार सरकार नष्ट नाबूद कर दिया। इसको लेकर के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री देश में थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया इस बात को और 25 सूत्री मांग तैयार करके मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को दिया कि आप इसको लागू करें। इससे जब चूँकि शिक्षा जब वो खुद केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने इसके लिए क्या कुछ किया कि अब वो 25 सूत्री मांग को लेकर के लगातार ये आपको पता होना चाहिए कि एक साथ 50 केंद्रीय विद्यालय खोलने की उन्होंने ज़मीन की मांग की, लेकिन एक भी बिहार सरकार ज़मीन नहीं उपलब्ध कराए। इस पर भी हमारे माननीय मंत्री जी ने आमरण अनशन किया और यही मुद्दा भी रहा कि जो उन्होंने जो मांग रखी थी अपने सामने कि अगर इन 25 सूत्री मांगों को केंद्र सरकार मनवा देती है नीतीश कुमार से, तो वो एनडीए के साथ रहेंगे। जब वो इन्हीं मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने महागठबंधन में जाने का फैसला किया। जी, यही था कि जो जब इनकी बात वहाँ रहते हुए इनके बात को नज़रअंदाज किया गया और बार बार अंतिम में प्रधानमंत्री जी को एक विकल्प मान करके इन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिल करके इन बातों को रखूंगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, और उन्होंने भी अनसुना कर दिया तो इन्होंने महागठबंधन की ओर रुख किया। और आज हमारे पूरे बिहार से 2.5 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान जो 2.5 महीने से चला है, उस हस्ताक्षर को लेकर ट्रक पर लाद करके ये 25 सूत्री मांग के साथ 50,000 बिहार के जो कार्यकर्ता है रालोसपा का, वो राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल महोदय को, शुभ महामहिम महोदय को सुपुर्द किया जाएगा। जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसके बाद आपको क्या लगता है इस राजभवन मार्च का असर होगा राज्य सरकार के ऊपर? अगर होना चाहिए, कुछ बातें नीतीश जी बोलने लगा है जो हमारी मांग रही है, और जो आज जो केंद्र सरकार आरक्षण की बात की है उस पर भी नीतीश कुमार जी बोलने लगे हैं। वो जान चुके कि अब जो बिहार की जो हमारा वोटर है, हमारे जो लोग हैं, वो हमसे टूटने लगा और हम जिनके साथ इन्होंने अन्याय किया वो आज आवाज़ बुलंद करने लगा। उसको डर हो गया है और जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री पद हमसे छिन जाएगा। अभी तो लोकसभा की चुनाव है, विधानसभा की चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए को इक्के दुक्के गिने चुने सीट मिले तो मिले, यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी और महागठबंधन की मुख्यमंत्री होंगे यहाँ से, और हमारी सरकार बनी तो जो 25 सूत्री मांग हमने आज राज्यपाल को ज्ञापन के तौर पर देते हैं उसको हम निश्चित तौर पर लागू करेंगे। एक शिक्षा व्यवस्था होगी गरीबों के लिए और अमीरों के लिए भी। सभी सरकारी पदाधिकारी जो सरकार के कोष से पेमेंट लेता है उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएंगी, क्योंकि वो उसका मॉनिटरिंग करेंगे, उसका देखरेख करेंगे। वहाँ पर गरीबों के बच्चा को भी वही और सद्भावना का एक माहौल बनेगा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। ये हमारा मांग है। जी, कल इसी गांधी मैदान से यहीं से 3 फरवरी को राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी मंच साझा करेंगे, ऐसी खबरें हैं। उनको निमंत्रण भी भेजा गया। उससे ठीक एक दिन पहले आज आरएलएसपी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी वर्कर्स के साथ गांधी मैदान से राजभवन तक की मार्च करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस राजभवन मार्च का नीतीश सरकार पर क्या कुछ असर पड़ता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए।
अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें ताकि आपको हर खबर की अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे पेज पर ज़रूर जाएं ताकि आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकें। नमस्कार।